शेयर बाजार की रोजाना की उठापटक से दूर उन कंपनियों को पहचानना जो लंबे समय में सच में वेल्थ बना सकती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि ये किसी बिजनेस को ना बिल्कुल उसकी जड़ से समझने का तरीका है। तो आज का मकसद है इसके पीछे का आइडिया समझना और ये जानना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये क्यों इतना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फंडामेंटल एनालिसिस आखिर है क्या? लगता है ये उनके लिए है जो लंबा सोचते हैं, शायद 3 से 5 साल या उससे भी ज्यादा। हाँ, बिल्कुल सही। ये एक तरह से आप कह सकते हैं किसी कंपनी का पूरा एक्सरे है, उसकी सेहत कैसी है, अंदर क्या चल रहा है, और लक्ष्य बिल्कुल साफ है। उन अच्छी मजबूत कंपनियों को पकड़ना जिन्होंने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, जैसे इन्फोसिस है, टीसीएस है। इनका CAGR मतलब सालाना रिटर्न कई सालों तक 20% से भी ज्यादा रहा है। और हाँ, उतना ही जरूरी है उन कंपनियों से दूरी बनाना जो पैसा डुबा सकती हैं। स्रोत बताते हैं जैसे सुजलॉन या रिलायंस पावर के केस हुए, उनसे बचना। देखिए, दोनों की अपनी अपनी जगह है, ऐसा नहीं कि एक सही एक गलत है। फंडामेंटल एनालिसिस का फोकस है कंपनी की असली वैल्यू, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर, दौलत बनाने पर। जबकि टेक्निकल एनालिसिस वो शॉर्ट टर्म में ज्यादा काम आता है। बाजार का मूड क्या है, कब घुसना है, कब निकलना है, उसमें मदद करता है। वैसे एक दिलचस्प बात है, इन स्रोतों में एक कोर सैटेलाइट स्ट्रैटेजी का जिक्र मिलता है। कोर सैटेलाइट, ये क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? हाँ, ये एक अप्रोच है। इसका मतलब है कि आप अपने निवेश का एक बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 60%, उसे कोर बनाएं। जी। ये हिस्सा उन मजबूत कंपनियों में लगाएं जिनका आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया है लंबी अवधि के लिए। अच्छा। और बाकी का जो छोटा हिस्सा है, जैसे 40%, वो सैटेलाइट हो गया। उसे आप टेक्निकल एनालिसिस की मदद से शॉर्ट टर्म मौकों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह, तो मतलब दोनों का फायदा उठाया जा सकता है बैलेंस करके? हाँ, बिल्कुल। इस तरह लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी मिलती है और शॉर्ट टर्म मौके भी हाथ से नहीं जाते। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, तो अगर किसी को फंडामेंटल एनालिसिस करना है तो उसमें क्या क्या देखना होता है, मतलब किन चीजों पर ध्यान देना है? मोटे तौर पे ना 2 चीजें, 2 पहलू। पहला है गुणात्मक पहलू, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी वो चीजें जो सीधे सीधे नंबरों में नहीं दिखती, जैसे मैनेजमेंट, कौन लोग हैं, उनका तजुर्बा कैसा है, उनकी ईमानदारी मतलब बिजनेस एथिक्स, कंपनी चलाने के नियम कायदे यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कितने मजबूत हैं। और हाँ, एक और चीज, बिजनेस का इकोनॉमिक मोड, यानी वो कौन सी खास बात है जो उसे कंपटीशन से बचाती है। ये बहुत जरूरी है। मतलब मैनेजमेंट की नीयत और काबिलियत भी उतनी ही जरूरी है जितनी कंपनी की कमाई, है ना? बिल्कुल। खराब मैनेजमेंट अच्छी भली कंपनी को ले डूबता है। और दूसरा पहलू है मात्रात्मक पहलू, क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, आंकड़े। जी हाँ, ठीक पकड़ा। ये है कंपनी के वित्तीय आंकड़े, कंपनी कितना कमा रही है यानी प्रॉफिटेबिलिटी, उसके मार्जिन कितने हैं, उस पर कर्ज कितना है, डेट लेवल, और सबसे जरूरी उसके वित्तीय अनुपात, फाइनेंशियल रेशियोज, जैसे वो पीई रेशियो वगैरह। हाँ बिल्कुल, पी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, आरओसी वगैरह वगैरह। और इन सब जानकारी का सबसे भरोसेमंद सोर्स होता है कंपनी की एनुअल रिपोर्ट। उसको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। ये तो काफी मेहनत का काम लगता है। मतलब सिर्फ आंकड़े देखना ही काफी नहीं है, इसके लिए एक खास तरह की सोच, एक माइंडसेट भी चाहिए होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। निवेशक की सोच ना एक ट्रेडर या सट्टेबाज से बहुत अलग होती है। स्रोत में एक अच्छा उदाहरण भी है। मान लीजिए आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली है। अब एक सट्टेबाज होगा, वो शायद इस पर दांव लगाएगा कि ब्याज दरें घटेंगी या बढ़ेंगी, शॉर्ट टर्म में कुछ कमाने की कोशिश। हाँ। एक ट्रेडर शायद उस घोषणा के वक्त जो उठापटक होगी उसमें ट्रेडिंग करके पैसा बनाने की सोचेगा। ठीक है। लेकिन एक निवेशक जिसने फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक खरीदा है, वो इन छोटी मोटी चीजों से परेशान नहीं होगा। उसका नजरिया लंबा है। उसे पता है कि उसने अच्छी कंपनी चुनी है और उसे कंपाउंडिंग की ताकत का अंदाजा है। कंपाउंडिंग यानी मुनाफे पर मुनाफा कमाना। बिल्कुल। और इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक टिके रहें। और ये भरोसा, ये कन्विक्शन फंडामेंटल एनालिसिस से ही आता है। तो मतलब ये पूरी मेहनत, ये फंडामेंटल एनालिसिस, इसका असली निचोड़ क्या है, फाइनल गोल क्या है? देखिए, लक्ष्य सीधा सा है। अच्छी निवेश करने लायक कंपनियों को उन कंपनियों से छांटकर अलग करना जो भविष्य में आपका पैसा डुबा सकती हैं। क्योंकि अच्छी कंपनियों में कुछ कॉमन खूबियां होती हैं
और बुरी कंपनियों में भी कुछ खतरे की घंटियां, कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस इन्हीं को पहचानने का तरीका है। ये आपको वो आत्मविश्वास देता है कि आप बाजार के रोज के शोर से ऊपर उठकर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रह सकें, ताकि आप दौलत बनाने की जो प्रक्रिया है, वेल्थ क्रिएशन, उसका पूरा फायदा उठा सकें। तो ये सिर्फ नंबर देखने का खेल नहीं है, ये तो किसी बिजनेस की आत्मा को समझने जैसा है, उसकी ताकत, उसकी कमजोरियां, सब कुछ, ताकि भरोसे के साथ लंबी रेस में निवेश किया जा सके। निश्चित रूप से ये रोज की कीमतों के उतार चढ़ाव से परे देखने में मदद करता है। कंपनी की असली क्षमता, उसका भविष्य क्या हो सकता है, इस पर फोकस लाता है। बिल्कुल। जाते जाते एक सवाल है सोचने के लिए, सारे आंकड़ों और रिपोर्टों से परे वो कौन सी एक अदृश्य लेकिन मजबूत खाई है, वो इकोनॉमिक मोट या वो खासियत जो किसी कंपनी को दूसरों से लगातार बेहतर बनाती है और उसके भविष्य को असल में सुरक्षित करती है? इस पर सोचिएगा जरूर।